हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी है। कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोग का पेपर का पूर्णांक क्या है, एसटी है। इसका आप लोग को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। पेपर का पूर्णांक दिया गया है 100 दिया गया, 100 में 100 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा इस वीडियो में एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बाबू बता दें कि देखिए, यहाँ पर जो ये पेपर है सभी जिला में, सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, पहला कक्का वाला, कि नील देवी और विशस्य विस्मोत्सधम के रचयिता है, यानी कि इसके रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा नोट करने के लिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। खा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतीय मूर्तिकला एवं भारतीय चित्रकला के रचनाकार हैं, यानी कि भारतीय मूर्तिकला और भारतीय चित्रकला के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है? राय कृष्ण दास जी हैं, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई छंद पर रमेनी के रचनाकार हैं, यानी कि रमेनी के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कबीरदास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी हो जाएगा, जो कि पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो एवाटाबाद में हुआ था, यानी कि हमारा कौन सा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, राहुल संकृत्यानंद द्वारा रचित यात्रा साहित्य पर आधारित रचना है, यानी कि इस पर आधारित रचना कौन सी है, हमें यह बताना है। तो इसका जो अड़ा का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा हो जाएगा बाबू, देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो यात्रा के पन्ने भी इनका है, और रूस में 25 महास रूस में 25 महास भी है, और मेरी लद्दाख यात्रा ये भी है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी रचना है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसका दिया गया, देखिए दूसरा का यहाँ से हमारा पद्यांश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से वाव्यम रचनात्मक काव्यम किस उक्त है, यानी कि किसी उक्त है, यानी कि हमें ये बताना ये किसकी उक्त है, यानी कि ये शब्द किसका है, हमें ये बताना, ठीक है। तो ये आचार्य विश्वनाथ जी का, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निर्गुण भक्त के प्रेमाश्रयी शाखा के, यानी कि सूफी का जो व्याधारा था उसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन माने जाते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जायसी हो जाएंगे, जो कि हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया साहित्य और कला है, यानी कि इसमें बताना क्या दिया गया, छात्र साल के दशक है, यानी कि छात्र साल के दशक कौन है, इसमें से हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भूषण जी हैं, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध की रचना है, यानी कि इसकी रचना कौन सी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल जी हो जाएंगे, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चिद्दीलास के रचयिता है, यानी कि चिद्दीलास के रचयिता कौन है, हमें ये बताना। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग को इसको समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर तीसरा स्टार्ट होता है, दिया गया गद्यांश पर को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि कितना नंबर का, 10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का है। इसका भी आंसर आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से आप लोग को इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, और इसका आंसर भी आप लोग को क्या बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। क्या देखा, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में दर कर देते बात में बात कर देते। तो ये वाला जो आप लोगों का लिया गया ना, कहाँ से लिया गया, ये आप लोगों का जो लिया गया बाबू, इसके लेखक और गद्यांश जो दिया गया है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से क्या लिखना, पाठ और लेखक का नाम लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या को आप लोग को लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है कि यह समाधिक अनुरागवती
और लक्ष्मी के धारण करके उन्हें साथ लेकर के क्षीर साग में यानी सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। इस अंश का यानी कि बताना है, इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य और उसकी आभा एवं आकाश को किसके समान चित्रित किया है, यानी कि हमें ये बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देगा, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर कहाँ विराजते हैं, हमें ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से, यानी कि क्षीर सागर में विराजते हैं, यानी कि कहाँ पे विराजते हैं, क्षीर सागर में। गद्यांश का सौंदर्य भी बताना है, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोगों का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित उनसे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, प्राणी हो हिम भया हिम ना भया विलाय, और जो कुछ था सोय भया अब कुछ ना कहा जाए। ये वाला हमारा दिया गया पद्यांश दिया गया, तो इसको आप लोग को भी जितना क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन दिया गया, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया क्या, कि निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन प्रसिद्ध है, तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं और सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, आप लोग को इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और रचनाएं भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय दे, तो उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का हमें उल्लेख करना है। कबीर दास जी हैं, महाकवि भूषण जी हैं, सूरदास जी हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझ लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी का सारांश लिखना है, तो इसको भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपठित नाटक से संबंधित क्या करना है, आप लोगों को इसको संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि 5 नंबर का, यानी कि जो आप लोगों को पढ़ना होगा, जो जनपद में पढ़ना अनिवार्य रहेगा, उसी के अनुसार आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इसको आप लोग को क्या लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या रहेगा, संस्कृत के क्वेश्चन देंगे और व्याकरण के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि हिंदी में लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखो चाहे आप लोगों को का वाला लिखना है या खा वाला लिखना है, अथवा करके इसमें दिया रहेगा ना, तो इसको भी आप लोग को यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर का वाला ही है ना, तो आप लोग को दोनों को लिखना है ना, यहाँ पर एक ही नहीं लिखना, तो खा दोनों लिखना है, एक गद्यांश एक पद्यांश है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को 14 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि क्या दिया गया, आंख से गिरना, क्या है, आंख से गिरना है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आंख से गिरने का मतलब जो होता है, क्या होता है, अर्थ इसका होता है मान सम्मान खो देना या इज्जत कम होना। ठीक है, इसका आप लोग वाक्य प्रयोग अपने अनुसार कर देने। उल्लू बोलना, इसका मतलब क्या होता है, उजाड़ हो जाना या वीरान हो जाना। ठीक है, फिर अगला क्या दिया गया है समझिएगा, कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ क्या होता है, अपना काम स्वयं करना सबसे अच्छा होता है। आत्मनिर्भरता भी दूसरा अर्थ हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या देगा, चोर के पैर नहीं होते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोर के पैर नहीं होते, तो यानी कि अपराधी व्यक्ति का मान अशांत रहता है और वहीं अपनी गलती से घबराया हुआ रहता है, जिससे वह स्थिर नहीं रह पाता। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर कंप्लीट इसमें करना था। चारों क्वेश्चन का अर्थ बता दिया गया, आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। नदीस दिया गया, क्या दिया गया, नदीस दिया गया, तो नदी प्लस ईस हो जाएगा, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मुरारी दिया गया, मुरारी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मुरारी का हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुर प्लस आरी हो जाएगा, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया कि सैका का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सै प्लस अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सै प्लस अक हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, ये हमारा घा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विभक्तियों वचन का सही विकल्प का चूज करना है, यानी कि चुनना है हमें। तो इसमें क्या दिया गया है, देखियो यहाँ पर दिया गया है नमासु का बताना है कौन सा वचन है, यानी कि नमासु कौन सा वचन है, तो प्रथमा वचन है, और जो कि कौन सा प्रथमा वचन ऑप्शन में नहीं है बाबू इसका, यानी कि नमासु जो सप्तमी बहुवचन है, सॉरी बाबू प्रथमा नहीं है, सप्तमी बहुवचन है। ठीक है, जो कि घा वाला ऑप्शन
राइट हो जाएगा। वानरा का क्या है, वानरा का क्या है, प्रथमा बहुवचन है, ये वाला है, ठीक है, क्या है, प्रथमा बहुवचन है, जो कि हमारा कौन सा, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए, यानी कि सही अर्थ चयन करके लिखना है। देखिए कपट दिया गया और कपाट दिया गया, क्या दिया गया, कपट दिया गया और कपाट दिया गया, इनका हमें बताना है। तो एक का मतलब होता है धोखा होता है, एक का मतलब दरवाजा होता है, ऑप्शन गा वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। एक दिया गया छत दिया गया, एक छित दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है, छत का मतलब जो होता है बाबू क्या होता है, हानि होता है, और छित का मतलब जो होता है पृथ्वी होता है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है राइट बाबू, घा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी कि किसी एक के शब्द का दो अर्थ लिखिए। तो हमें ये लिखना है, देखिए अर्क दिया गया, पहला क्या दिया गया, अर्क दिया गया। अर्क का मतलब सूर भी होता है और रस भी होता है, क्या होता है, सूर भी होता है, रस भी होता है बाबू। ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया, एक ही का लिखना था। कपि भी दिया गया, कपि का भी देख लो, कपि का मतलब बंदर भी होता है, हाथी भी होता है। खंड दिया गया, खंड का मतलब बताना, खंड का मतलब टुकड़ा भी होता है, भाग भी होता है, यानी कि पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला भी बाबू कंप्लीट हो गया 2 नंबर ना। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जिस निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, एक शब्द लिखना है। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं, एक ही का लिखना है। क्या दिया गया, जिसे रोका ना गया हो, यानी कि जिसे रोका ना गया हो तो क्या होता, अनिरुद्ध होता, क्या होता, अनिरुद्ध होता है। इस प्रकार से लिख देंगे इसको, अनिरुद्ध होता, निरुद्ध होता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। 2 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। क्या लिखा है कि वह सज्जन पुरुष कौन थे, यानी कि वह सज्जन पुरुष कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो सज्जन कौन है, ठीक है, सज्जन हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है कि यह संतरे मीठे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यह संतरे मीठे हैं, तो ये संतरे मीठे हैं, इस प्रकार ऐसे हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, मेले में अनेकों दुकान आई थी, तो इसका हो जाएगा मेले में अनेक दुकानें आई थी। इस प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक ही को लिखना है, हम 2 को लिखना ही बाबू, लेकिन 2 वाक्यों को लिखना है, लेकिन हम आप लोग को तीनों बता दिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताना। 2 नंबर का व्याकरण का क्वेश्चन, इसको स्वयं से तैयार करना है। क्या करना है, स्वयं से तैयार कर लेना है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला दिया गया है यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताना, तो इसको भी अच्छे तरीके से दोहा अथवा सोठा छंद को बताना। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए फुल सोल्यूशन के साथ, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो भी पेपर आएगा उसका फुल सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया अपने क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप यानी कि आक्रमण का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए स्वस्थ अधिकारी को एक पत्र लिखे, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि कितना नंबर का है, 9 नंबर का। कितना नंबर का, 9 नंबर का, जो कि आप लोग का 9 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है। कैसे होगा, मेरा प्रिय ग्रंथ दिया गया, रामचरितमानस दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण दिया गया, समस्या और समाधान दिया गया, बड़े बेटियां पढ़े बेटियां पर दिया गया, छात्र और अनुशासन पे दिया गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को यहाँ से भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग का यही तक क्लास 11 का यानी कि कक्षा 11 का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।